गुंडों को प्रश्रय देने वाले बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अब कोई जन्माष्टमी में रोक नहीं लगा सकता। आज किसी व्यापारी का कोई अपहरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम होना तय है। कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार होगा। ये भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है एक साथ विकास की प्रक्रिया के साथ पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्या सहारनपुर, क्या बिजनौर, क्या शामली, क्या मुजफ्फरनगर, क्या मेरठ, क्या बुलंदशहर, क्या बागपत, हर ओर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास की हो रही है। और विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। इस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है। समाज में अलगाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। हर पेशेवर अपराधी को और माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जाता है। पहले क्या होता था? भेदभाव होता था। क्षेत्र का भेदभाव, जाति का भेदभाव, पैसे का लेन देन, सिफारिश। हमने कहा भी नहीं, सरकार आई, हमने कहा भी देखो भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास का, इसको लागू करेंगे। हमारे लिए व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, मत और मजहब नहीं, पूरा 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश एक परिवार के रूप में है और एक 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए कार्य करना है। यहां के नौजवानों के उत्थान के लिए कार्य करना है। हमने पहले कहा माफिया प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करेंगे। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। अब कोई जन्माष्टमी में रोक नहीं लगा सकता। अब कोई कावड़ यात्रा को रोक नहीं सकता है। अब आपकी विरासत से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम पर किसी की को दृष्टि नहीं लगेगी। आज किसी बहन और किसी बेटी की सुरक्षा पे कोई हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। आज किसी अन्नदाता किसान का कोई शोषण नहीं कर सकता है। आज किसी व्यापारी का कोई अपहरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और अगर किसी ने किया तो फिर उसका अंजाम भी क्या होगा यह भी वो जानता है। आपने देखा होगा लोकार्पण के तत्काल बाद हम लोगों ने यहां पे कुछ विभिन्न वेलफेयर की स्कीम को मंच पर लोगों को उपलब्ध करवाया है। ये केवल कागजी घोषणा नहीं है। आप याद करिए, सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। देखिए कितना अंतर आता है। पहले हर बात को लेकर के खाना कैसे खाना है इसके लिए भी फतवा जारी होता था आपकी यहीं देवबंद से। खाना कैसे खाना है यह व्यक्ति तय करेगा जिसको खाना होगा, लेकिन नहीं, वह भी तय होता था देवबंद से।
कौन ब्रजेश सिंह नहीं करते थे, कुछ और लोग इसका ठेका ले चुके थे, लेकिन उनको लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बननी चाहिए, देश की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि यहां पे फतवे नहीं, देश की सुरक्षा का एक सेंटर बनना चाहिए। हमने कहा यहां पे एटीएस का एक सेंटर हम दे देते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनकर के तैयार हो गया है, चालू भी हो गया है। अब हमारे एटीएस के कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम होना तय है। कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार होगा। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको भी पता होगा कि क्या होने वाला है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में असम में तीसरी बार, पुदुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूह रचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहारनपुर के भी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इस विजय ने यह बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। ये शुभ संकेत है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते थे और उसके माध्यम से देश को कमजोर करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक आईना है ये परिणाम। ये चीजें दिखती हैं कि अब समाज विभाजित नहीं होगा, बल्कि विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को विभाजन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता का शंखनाद अपने प्रचंड बहुमत से करेगा और राष्ट्रवाद पर लगने वाली एक एक मोहर राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की भी एक नई गाथा को आगे बढ़ाता है।